गरीबों को सीएम शिवराज की सौगात, 10,500 बेघरों को मिला जमीन का पट्टा। टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत। समय से पहले खत्म हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 3 दिन में ही सत्र खत्म। आरक्षण, भ्रष्टाचार, डीएमएफ घोटाले जैसे मुद्दों से गूंजा सदन। रायपुर में कांग्रेस की महारैली का बीजेपी ने दिया जवाब। आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, दिया धरना, कहा प्रदेश सरकार फैला रही भ्रम। रायपुर में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिला सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी आरक्षण को लेकर की चर्चा। बस्तर की मौजूदा स्थिति से राज्यपाल को कराया अवगत। ग्वालियर और मुरैना में बदमाशों का आतंक, मुरैना में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग, ग्वालियर में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई दोनों वारदात। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ यहां करते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। दतिया, ग्वालियर में 4.5 डिग्री तक तापमान यहां पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकलकर इस वक्त आ रही है। कहा जा रहा है भोपाल में भी सुबह का तापमान 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और बैतूल में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है ग्वालियर जिले में घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट यहां पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि दतिया और ग्वालियर में तापमान 4.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं भोपाल में सुबह का तापमान 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और बैतूल में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अमृतांशी, लगातार देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप यहां पर जारी है। पारा दिन प्रतिदिन नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, कब तक ये सिलसिला ऐसे देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की ठंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और राजधानी भोपाल के मौसम की फिलहाल बात करें तो सुबह का 7 बज रहा है, लेकिन 6 डिग्री यहाँ पर तापमान है और घना कोहरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है। कई जिलों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, कोहरा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो छतरपुर में सीवियर कोल्ड डे अलर्ट और ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में भी सीवियर कोल्ड डे अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सतना, पन्ना, भोपाल, निवाड़ी और रायसेन यहाँ पर भी जो है कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 8 डिग्री के नीचे पहुंचा हुआ है। राजधानी भोपाल की मौसम की फिलहाल अगर बात करेंगे, अगर आप देखेंगे फिलहाल अभी टेम्परेचर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पर 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। काफी ज्यादा ठंड जो है देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें तो आगे तक यानी कि दोपहर तक जो है टेम्परेचर इसी तरह बना रहेगा। अभी 6 डिग्री टेम्परेचर है और 8 डिग्री टेम्परेचर जो है 9 से 10 बजे तक लगातार बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ठंड अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर चुकी है, क्योंकि देखिए जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है कहीं ना कहीं अभी परेशान करने लग गई। क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कोहरा तो आप देख ही रहे हैं, तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जो ठंड को काफी ज्यादा बढ़ा रही है और लोगों को परेशान कर रही है वो है ठंडी हवाएं। ऐश्वर्या, कल से अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा ठंडी हवाएं राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और तापमान लगातार गिरने वाला है। और जैसे ही बारिश होगी तो जाहिर सी बात है जिन भी जिलों में बारिश होगी उसका असर साफ तौर पर जो है दूसरे जिलों में भी देखने को मिलेगा। और यही जो ठंडी हवाएं हैं, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि प्रदेश का मौसम फिलहाल बदलने वाला है और मावठ जो गिरने वाली है बारिश के रूप में, इसके बाद मौसम में और भी ज्यादा बदलाव होने वाले हैं। तो ठंड जो है फिलहाल अभी अपने जो है कड़क जो है प्रकोप दिखाने शुरू कर रही है। लगातार ठंड के तेवर जारी रह रहे हैं। और ग्वालियर, चंबल इलाके की बात करें, दतिया, मुरैना की बात करें, नौगांव की बात करें, तापमान 4.5 डिग्री पहुंच चुका है। और ये तापमान अभी
अभी जो है शुरुआती जनवरी का है। अगर हम देखेंगे तो जनवरी फरवरी में मावट गिरने के बाद और भी ज्यादा तेज ठंड हो सकती है, और भी ज्यादा परेशानियां हो सकती है। लेकिन फिलहाल ठंड ने अभी सबको परेशान कर दिया। मौसम आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा ठंडा हो चुका। घने कोहरे की संभावना भी मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी की है, चाहे ग्वालियर की बात करें, चंबल की बात करें या दतिया की बात करें। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि किस तरह से मौसम अपना प्रकोप आगे और जारी रखता है और किस तरह से सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है अमृतांशी, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां आपको बता दें कि 2023 चुनाव से पहले एक्टिव मोड में सरकार अब नजर आ रही है। सीएम शिवराज ने राजपूतों का सम्मेलन बुलाया है। ये बड़ी खबर भोपाल से सामने निकल कर आ रही है। 2023 चुनाव से पहले सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने राजपूतों का एक सम्मेलन बुलाया है। दोपहर 12:30 बजे सीएम हाउस में ये सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि राजपूत समाज के 25 से ज्यादा संगठन इसमें शामिल होंगे, इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं समाज की मांगों को पूरी करने की घोषणा कर सकते हैं सीएम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने। तो भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि 2023 चुनाव से पहले सरकार एक्टिव मोड में यहां पर नजर आ रही है और इसी को देखते हुए राजपूतों का यहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह सम्मेलन बुलाया है। दोपहर 12:30 बजे सीएम हाउस में यह सम्मेलन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी है। अमृतांशी का एक बार फिर से रुख करेंगे। अमृतांशी, देखा जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार जो है पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज ने आज राजपूतों का सम्मेलन बुलाया है। क्या जानकारी? और देखिए, आपको 2018 का चुनाव होगा, उस दौरान जो है कहीं ना कहीं राजपूत और ब्राह्मण समाज ऐसा बताया जा रहा था कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। उन्होंने सीधे तौर पर ठान लिया है कि चाहे कोई भी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो या सरवण समाज हो, वो सभी को साथ कर रहेगी और सभी की जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर उनके वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इसी कड़ी में आज राजपूत समाज जो है उनका सम्मेलन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया है। देखिए, सीएम हाउस पर 28 से भी ज्यादा जो राजपूत संगठन है वो जमा होने वाले हैं। कई उनकी मांगे हैं, जाहिर सी बात है आरक्षण को लेकर मांगे हैं, उनको सीट मिले पार्टी में, जो है उनके पदाधिकारियों को सीट मिले, ये उनकी मांगे हैं। और ऐसी ही कुछ मांगों को लेकर आज सीएम शिवराज ने एक बड़ा सम्मेलन बुलाया है। अब आज ये देखना होगा कि क्या कुछ मांगे और ज्यादा यहाँ पर राजपूत समाज रखता हुआ नजर आता है सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने। उसके अलावा कितनी मांगे सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी करते हैं, कितनी मांगों पर उनके विचार और सहमति बनती है। लेकिन ये जो है एक बड़ा दांव हम कह सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, शुरुआती साल है और यहाँ पर राजपूत सम्मेलन कर जो है राजपूत समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। 2023 के चुनाव के मद्देनजर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजपूत समाज एक बड़ा वोट शेयर रखता है। वोट शेयर ऐसा रखता है जो कि डिसाइड कर सकता है कि 23 में किसकी सरकार बनेगी। जहां एक और कांग्रेस अलग अलग जो है समाजों को, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, वहां पर बीजेपी जो है अलग अलग जो है समाजों पर जो है फोकस करती हुई नजर आ रही है। अब राजपूत समाज की क्या कुछ मांगे पूरी होती है ये देखना भी काफी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि राजपूत समाज का ही एक गुट यानी कि करनी सेना 8 तारीख को राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन करने वाला है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर सीएम शिवराज ने जो है पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। और अगर यहाँ पर आज मांगे पूरी होती है तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है राजपूत समाज की, और कितनी सीटें पर जो है राजपूत समाज के लोगों को टिकट मिलते हैं, आरक्षण की क्या कुछ प्रक्रिया होती है अगर आरक्षण दिया जाता है, तो ये देखना भी काफी ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरीके से बीजेपी आज बुलाने की कोशिश करने वाली है, राजपूत समाज पर पूरा फोकस करने वाली है। तो देखना होगा कि कितने जो संगठन हैं वो सरकार से खुश रहते हैं, सरकार के पक्ष में रहते हैं, और सरकार से जो नाराज संगठन है क्या सरकार उनको मना पाएगी, क्या मांगे पूरी करके जो है ऐसे संगठनों को भी साधने की राजपूत समाज में कोशिश की जाएगी, ये देखना भी फिलहाल काफी ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन सीएम शिवराज का एक बड़ा दाव, बीजेपी सरकार का एक बड़ा दाव, जहां एक एक समाज को जो है जुटाने की कोशिश, वोट शेयर बढ़ाने के लिए यहाँ पर बीजेपी समाज लगातार कर रहा है। जी, और ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि ये जो मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है, लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या इसमें कितने सफल हो पाते हैं सीएम शिवराज। ठीक है अमृतांशी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि हमीदिया अस्पताल में पीजी की छात्र ने आत्महत्या की है। इंजेक्शन लगाकर ये आत्महत्या यहां पर की गई है। पीजी स्टूडेंट्स के एच ब्लॉक हॉस्टल में आपको बता दें कि ये आत्महत्या करने की यहां पर आत्महत्या की गई है। आत्महत्या
इससे पहले छात्र ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। माता पिता को सॉरी बोलते हुए खुद को कमजोर और सेल्फिश बताया। बता दें कि सूत्रों के अनुसार छात्रा पर काम करने का प्रेशर डाला जा रहा था। कोहे फिजा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर भोपाल से सामने निकल कर आ रही है, जहां हमीदिया अस्पताल में पीजी की छात्र ने आत्महत्या की है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण सत्र का समापन करते हुए आपको बता दें कि संगठन की अहम बैठक ली। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक गौरव ने, सुनिए। मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का आज नरसिंहपुर आगमन हुआ है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या दिशा निर्देश उन्होंने संगठनात्मक लेकर किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर नरसिंहपुर जिला हमारा संगठनात्मक काम की दृष्टि से बहुत सुदृढ़ जिला है। और आज अभी नगर निकाय के जो प्रशिक्षण था, 8 में से हम 7 नगर पालिका नगर परिषदें जीत करके 103 पार्षद, तो एक बड़ी ताकत है। इस ताकत को गरीब कल्याण की योजनाओं में लगाना और संगठन काम की दृष्टि से अपने प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाना, ये 2 बड़े टारगेट सबने लिए और सब इस काम में जुटे हैं। आगामी समय में जो बूथ विस्तार का हमारा अभियान था, अब हमने बूथ कार्य विस्तार यानी पार्ट 2 हम शुरू कर रहे हैं और उसमें प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख पन्ना समिति की भूमिका को पटल पर उतारना, ये हमारा टारगेट है। देखिए शर्मा जी, आपकी जो भाजपा है उन्होंने गुजरात फार्मूला भी क्या मध्य प्रदेश में चलाएगी? नहीं, गुजरात फार्मूला ऐसा है कि गुजरात में कुछ अच्छे काम हुए। संगठन काम की दृष्टि से मध्य प्रदेश भी आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ठाकरे जी का प्रदेश है, यहाँ से भी कई पद्धतियाँ विकसित हुई हैं, पर गुजरात में कुछ नए प्रयोग और अच्छे काम हुए हैं। उन कामों को अपने क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लागू कर सकते हैं। जैसे पन्ना समिति, प्रत्येक पन्ना समिति का निर्माण और लोगों को उसके लिए तैयार करना, ये मुझे लगता है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने इसकी शुरुआत की और बखूबी इसको उतारने का काम करेंगे। ये मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने हमारे खबर दामोह से, जहां बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। भोपाल में होने वाले वाटर विजन सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि सम्मेलन देश के लिए साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। ये सम्मेलन देश में पहली बार हो रही जल मिशन पर कॉन्फ्रेंस। बुंदेलखंड को पहले भूखा नंगा कहते थे और अब 2024 तक हर घर में पानी पहुंचेगा। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। देश में पहली बार हो रही जल मिशन पर कॉन्फ्रेंस, और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड को भूखा नंगा कहते थे लोग, लेकिन अब 2024 तक हर घर पानी पहुंचेगा। तो भोपाल में होने वाले वाटर विजन सम्मेलन को लेकर के ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया है। भोपाल में होने वाले वाटर विजन सम्मेलन को लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया है। तो उन्होंने कहा कि सम्मेलन जो है वो देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चिंता नहीं पड़े, ये प्रश्नों को बदल दीजिए। जैसे आप पहले पर बुंदेलखंड को कहते थे कि नंगा भूखा है, अब बिल्कुल 2024 तक कोई एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पाइपलाइन के द्वारा पानी ना पहुंचे। लेकिन हाँ, ये आग्रह मैं जरूर करूंगा प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और उसी बात के लिए ये सेमिनार है कि हम चुनौतियों को भी देखें और सफलताओं को भी देखें। सफलता है कि हमने शौचालय बना दिए, हर घर में पानी पहुंचा दिया, लेकिन जो गंदा पानी निकलेगा उसको हम उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? ये परिस्थितियां आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे, इसलिए जल प्रबंधन स्व अनुशासन के साथ होना चाहिए। ये काम सरकार सिर्फ नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर करना होगा। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि ओबीसी वर्ग को साधने में कांग्रेस अब जुटी हुई है। विंध्य में ओबीसी के लिए कांग्रेस का शंखनाद हुआ। आज सतना में ओबीसी सम्मेलन करेगी कांग्रेस। तो बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज भी यहां मौजूद रहेंगे।
तो भोपाल से ये खबर सामने आ रही है, जहां ओबीसी वर्ग को साधने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। विंध्य में ओबीसी के लिए कांग्रेस का शंखनाद देखा जाएगा। आज सतना में ओबीसी सम्मेलन करेगी कांग्रेस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंगरौली की। मालगाड़ी की चपेट में आने से छात्र की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि छात्र मुकेश विश्वकर्मा की दर्दनाक मौत यहां हुई। एनटीपीसी की कोयला लेकर अमरेली से जा रही थी मालगाड़ी। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण मुआवजे और नौकरी की अब मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस के द्वारा मौके पर लोगों को समझाइश दी जा रही है। प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं। एनटीपीसी के अधिकारियों को खबर कर दी, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। लोगों में इस बात को लेके आक्रोश है कि वहां पर एक तो रेलवे क्रॉसिंग बनाई जाए और उस मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में भी लगातार पुलिस प्रशासन के लोग उससे बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझाइश दे रहे हैं। मौके पर शांति अभी स्थापित है, किसी तरह कोई चक्का जाम नहीं, लोग भीड़ भाड़ लगाए हुए हैं और ट्रेन अभी वहीं पर है, बॉडी अभी वहीं पर है, उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। खबर भिंड से है, जहां बता दें कि भिंड में दो पक्षों में मामूली सी बात पर यहां पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटना को लेकर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां मौके से फरार हो गया है। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था, लेकिन नशे में धुत दोनों पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें करीब 3 लोग जख्मी हो गए। जब उसकी शिकायत हुई थी थाने में, तो शाम को उसके द्वारा और उसके एक और परिजन के द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा मिलके ये 3 लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों को जो है इसकी चोट आई है, फायर आर्म इंजरी आई है। तो उन तीनों को तत्काल यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं, जहाँ पे उनका प्राथमिक इलाज करके उनको रेफर कर दिया गया है। और जो दोनों आरोपी हैं उनके लिए पुलिस बल तत्काल वहाँ मौके पर रवाना कर दिया गया था और वो लोग अभी उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां बता दें कि नाबालिग आदिवासी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिचित युवक के साथ कबड्डी मैच देखने गई थी। रास्ते में लौटते समय युवक ने रेप किया, बाद में 2 और युवकों ने दुष्कर्म किया है। तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक से नाबालिग की सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी। हमारी बच्ची है, वो कबड्डी मैच देखने के लिए किसी के साथ में गई थी, साहिल भलावी करके है, उसके साथ में गई थी। और रात में करीब 1-1:30 बजे रात में लेकर के आया और उसके साथ में जो है वो गलत काम किया, उस पर एक मामला कायम किया है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिर उस लड़की ने जो है 2 अन्य लोगों को फ़ोन करके बुलवाया। वो 2 लोग आए थे, जिसमें जो है एक जितेंद्र ताड़ेकर करके है और एक जो है अरुण पवार है। इन दोनों की भी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें भी एक अलग से मामला कायम किया है। अपराध क्रमांक 3 और 4 दोनों 376 के मामले हैं उमरेठ में और 3 आरोपी थे। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश खंडवा सहित 9 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन वितरण की पड़ताल की जाएगी, जिसमें सरकार की योजनाओं के पात्र हितग्राही तक पहुंचकर यह पता लगाया जाएगा कि लोगों में बंटने वाला राशन पात्र हितग्राही तक पहुंच रहा है या नहीं, जिसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बकायदा 10 दल नियुक्त किए गए हैं। हर दल में 3 कर्मचारी होंगे, एक शिक्षा विभाग से, एक नगर निगम से तथा एक महिला बाल विकास से। यह दल शहर की सबसे बड़ी राशन दुकान के राशन कार्ड धारकों तक पहुंचकर उनसे तय फॉर्मेट के अनुसार जानकारियां लेंगे, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि जो लोग राशन ले रहे हैं वह पात्र हैं या नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्र सूची में से अपात्र व्यक्तियों का चिन्हांकन कराया जाना है। पायलट प्रोजेक्ट में खंडवा जिले को लिया गया है। प्रदेश के 9 जिलों में इस तरह का चिन्हांकन का कार्य अभी 10 जनवरी तक होना है। इसमें हमने खंडवा में एक मोगट बार्ड की एक दुकान जो है सबसे बड़ी दुकान नगर की, उसको चयनित किया है। उसमें 2100 राशन कार्ड हैं, पात्र परिवार हैं 2100। इसमें हमने 10 दल बनाए हैं
और 10 दल को 200 परिवार की सूची सौंपी है और ये 3 से 4 दिन में इसका सर्वे करके हमको रिपोर्ट देंगे। बुरहानपुर में अवैध हथियार के गढ़ पचौरी में खकनार पुलिस ने दबिश देकर 12 पिस्टल और पिस्टल बनाने की सामग्री सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। 3 के और 4 की दरमियानी रात टीआई खकनार केपी धुर्वे के नेतृत्व में लगभग 75 के आसपास पुलिस के बल के साथ में पचौरी में एक बड़ी दबिश दी गई थी, जिसके अंदर वहाँ पे जो सिकली घर रहते हैं उनके यहाँ पे तलाशी की गई। तलाशी में ये जो पूरा अवैध देशी कट्टे बनाने का सामान है वो बरामद हुआ है। साथ साथ में 12 अवैध देशी कट्टे भी बरामद हुए हैं। एक आरोपी शमशेर सिंह सिकलीगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका एक भाई है शेर सिंह सिकलीगर, वो अभी फरार है, मौके से फरार हो गया है, तो उसको भी जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगनूर से 12 अवैध देसी पिस्टल और भगवानपुरा थाना क्षेत्र के दुलकोट से 2 अवैध देसी कट्टे जब्त करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो थाना क्षेत्रों में रेड हुई है। इसमें भगवानपुरा थाना क्षेत्र और गोगावा थाना क्षेत्र के जो इलीगल वेपन्स के लिए नोन गांव हैं सिगनूर और धूलकोट, इन दोनों गांवों में लेट नाइट एक बड़ी रेड हुई और रेड के दौरान इसमें 3 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं और तीनों की रिकवरी से और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में 14 इलीगल वेपन्स जब्त हुए हैं। इसमें 12 पिस्टल हैं और 2 देसी कट्टे हैं। सिगनूर की जो रेड हुई है उसमें 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जिनसे 12 पिस्टल मिली हैं और धूलकोट की रेड में 2 अवैध कट्टे बरामद हुए हैं। इन आरोपियों को अभी अरेस्ट किया गया है। फर्दर इनकी जो लिंकेजेस हैं उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पर्यटन विभाग ने अप्रवासी भारतीयों के लिए इंदौर और उसके आसपास के पर्यटन स्थल में विशेष व्यवस्था की है। देश विदेश से आने वाले निवेशक को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत से कराया जाएगा रूबरू और मांडू उत्सव में भी मेहमान शामिल होंगे, जिसमें कई देशों के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। कि मध्य प्रदेश के बारे में, इंदौर के बारे में, मध्य प्रदेश के जो सांस्कृतिक और जो पर्यटन संबंधी हमारी एक विशेषता है, उनके बारे में उनको कैसे हम प्रभावी तरीके से अवगत कराएं, दिखाएं कि पूरी दुनिया में हमारा ये मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बैठकें करके हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत रुचि लेते हुए हमें ये आगे किस प्रकार से हमें इस कार्यक्रम को संचालित करना है उसकी गाइडलाइंस दी है और पूरा प्रदेश, सभी विभाग इस समय इस काम में जुटे हुए हैं। तो भोपाल और प्रदेशवासियों को अब क्रिटिकल केयर, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार के उपचार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नव वर्ष के शुभारंभ के साथ सेंज ग्रुप ने भोपाल शहर को 350 बेड का विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त अल्ट्रा मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपोलो सेज हॉस्पिटल्स की सौगात दी है। सेज ग्रुप ने एशिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर ब्रांड अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर शहर को ये सौगात दी। भोपाल स्थित अपोलो सेज हॉस्पिटल्स भोपाल का पहला विश्व स्तरीय कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होगा। सेज ग्रुप के हेल्थ केयर वेंचर अपोलो सेज हॉस्पिटल के लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने सेज ग्रुप को अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इससे भोपाल शहर व प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी और लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स से आग्रह किया कि वो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें उचित उपचार दें। उन्होंने सेज ग्रुप के सीएमडी इंजी संजीव अग्रवाल को उनके जन्मदिवस और ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की बधाई दी और इस मौके पर संजीव अग्रवाल ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि अपोलो सेज हॉस्पिटल से सब स्वस्थ होकर जाए, पैसे के कारण कोई भी इलाज से महरूम नहीं रहेगा। आज सेज ग्रुप के एक सपने का साकार हुआ है।
आज सेज ग्रुप का सपना साकार हुआ है। एक ऐसे क्षेत्र में इंटरेक्ट लिया है सेज ग्रुप में जो मानव सेवा के लिए जाना जाता है, वो है हॉस्पिटलिटी। क्योंकि ऐसे समय में पूरा देश पूरा विश्व निकल रहा है जो शरीर को निरोगी रखने के लिए क्या करा जाए, तो एक सेज ग्रुप ने संकल्प लिया कि बहुत अच्छा एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भोपाल और मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया को दिया जाए। उसकी स्थापना हुई अपोलो सेज हॉस्पिटल के रूप में, और आप देखेंगे हमने 350 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है। यहाँ पर जो आप सोचेंगे उसका आपको केयर मिलेगी। आई एम सो ग्लैड दैट वी गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि हम अपोलो को भोपाल ला पाए, अपोलो सेज हॉस्पिटल बना पाए। सबसे बड़ी बात हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी सेंट्रल इंडिया में कहीं भी नहीं है, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि बाहर के लोग भी भोपाल आएँ, और भोपाल के लोग तो बाहर जाने की सोचे भी नहीं। हमारे पास 9 OT हैं और 100 से ऊपर क्रिटिकल बेड्स हैं जो कि यहाँ किसी के भी पास नहीं है। और हमारे इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारे पास 37 स्पेशलिस्ट हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। धीरे धीरे हम यहाँ से भी बहुत सारा एजुकेशन देना स्टार्ट करेंगे, अभी तो ये शुरुआत है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द इनॉग्रेशन ऑफ अपोलो सेज हॉस्पिटल। इट इज द लार्जेस्ट हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेडेड हॉस्पिटल इन भोपाल इन प्राइवेट सेक्टर, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इतना प्यार, इतना ट्रस्ट पूरी जनता ने हम पे करा है, और इसीलिए हम एजुकेशन में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट इंफ्रा में, और आज हम हेल्थ केयर में भी अपनी गाड़ जा रहे हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।